हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक चीज देखिए। जो बच्चे दो दो तीन तीन साल से प्रीलिम दे रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठे हैं, इतना खर्चा हो रहा है लाखों रुपए, फिर भी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स उन मैगजीन से पढ़ते हैं, शॉर्टकट पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है। न्यूज़पेपर में 3-4 घंटे लगते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया कि 3-4 घंटे मैं खुद लगाता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन आपको जो है निकाल के दे देता हूँ, और साथ में मेन का क्वेश्चन का मॉडल आंसर लिख के देता हूँ। इस तरह से फिर पीआईबी की न्यूज़, उनके क्वेश्चन निकालने। क्वेश्चन चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास सिर्फ आधा घंटा है न्यूज़पेपर के लिए। और आधे घंटे में जब आपके मान लिया 35-40 क्वेश्चन आ गए, 25 ठीक हो गए, और क्या चाहिए? आपका एक एक दो दो तीन तीन साल बचेगा। और इस कोर्स की जो है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आप लगा सकते हैं। इसकी अनलिमिटेड है, ये कहिए आप। मान लिया अभी 1 साल में बचता है ना, तो आप उसके वैल्यू लगाइए। और जो बच्चे ये सोचते हैं ना कई बार कि हमने यहाँ इतना पैसा दे दिया, इसको वसूल कर लें, वसूल नहीं होगा। वसूल तब होगा जब ये आप कोर्स ज्वाइन करोगे। क्यों? करंट अफेयर से आप फ्री हो जाओगे। करंट अफेयर आपका वीक है, यही है ना। करंट अफेयर, दो न्यूज़पेपर, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एडिटोरियल, सारा इस तरह से मैं जो है एनालिसिस करके आपके सामने लाता हूँ रोजाना। आप वीडियो में जजमेंट कीजिए ना। जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो ज्वाइन कर गए, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो तो करंट अफेयर में आ गए मेरे पास। तो आप बिल्कुल रिस्क ना लीजिए। अब हम चलते हैं द हिंदू की न्यूज एनालिसिस पे। अब ये आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट से देखिए, एनवायरनमेंट से है ये न्यूज़। और इसमें ये क्यों न्यूज़ आई है? क्योंकि आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे है। December 4th इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लास्ट पेरे में। कश्मीर स्टैग, जिसको हंगुल कहते हैं, मालाबार लार्ज स्पॉटेड चिवेट, चेंकिन शरू, लार्ज रॉक रैट, अंडमान शरू, निकोबार शरू, नामदप्पा फ्लाइंग स्क्वेरल are critically endangered species in India. Then India does not have Asiatic cheetah. It went extinct in 1952. ये इस तरह के क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट से आएंगे। अब हिंदू के लास्ट पेज पे आप रोजाना देखते हैं कि दो क्वेश्चन मिलता है आपको साइंस पेज से। ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में न्यूक्लियस कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दैट एनक्लोज द डीएनए। इन सम कैंसर्स, कुछ कैंसर्स में क्रोमोसोम आर ब्रोकन एंड रीअरेंज, दे आर ब्रोकन, क्रोमोसोम जो टूट जाते हैं। सेल्स कैन मेक मिस्टेक इन द डीएनए व्हेन मेकिंग कॉपीज ऑफ इट इन न्यू सेल्स। जब न्यू सेल्स में ये जो जाता है तो इसमें कॉपी में जो है मिस्टेक हो जाती है। और मिस्टेक होने से क्या होगा? वो क्रोमोसोम टूट जाते हैं, और बाद में जो है एक ऐसा बन जाता है उसमें, जैसे सेल्स में जो है गुच्छा सा बन जाता है, ये समझिए आप, क्रोमोसोम का। और उससे जो है वो कैंसरस सेल बन जाता है, ये समझिए आप। ठीक है। और इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। पूछ सकते हैं आपको ईसीडीएनए क्या होता है? सच प्रोसेस कुड काज ए स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए टू ब्रेक अवे फ्रॉम द मेन क्रोमोसोम and form a circular structure that floats free inside the nucleus. This is called extra chromosomal DNA. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये फर्टिलाइजर पे आपका कई साल से क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि फर्टिलाइजर हमारे जो है देश की फूड सिक्योरिटी की, किसानों के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी है। अब आपको ये पता होना चाहिए, आप कलेक्टर लगने जा रहे हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर कॉमन है देश में, फार्मर कौन से डालता है, क्यों डालता है। डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस या कम से कम जो ना दो एलिमेंट हो, एक से ज्यादा हो, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो डीएपी क्या है? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। फास्फोरस देता है ये, और नाइट्रोजन देता है। 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। और पौधे को जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, उनके बगैर उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होता। जैसे CHO, NPK, CA, MGS, जिंक, आयरन, इस तरह के ना मैक्रो माइक्रो। तो अब ये डीएपी का आप समझो, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। ये किस लिए है? इट इज एसेंशियल फॉर रूट डेवलपमेंट। ये सोइंग के समय डाला जाएगा। जब आप
फील्ड में जाएंगे, एसडीएम लगेंगे, कलेक्टर लगेंगे, तो आपको पता होना चाहिए सोइंग के समय डाला जाएगा तो हमें स्टॉकिंग करनी पड़ती है सोइंग के लिए अलग से। बाद में स्प्रे नहीं हो सकता इससे, क्योंकि सिर्फ रूट डेवलपमेंट करता है। देन 12 32 16 0 इसको कहते हैं अगेन मिक्स्ड फर्टिलाइजर या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसको NPKS 12, इसमें 12 किलो नाइट्रोजन होता है, 32 किलो फास्फोरस होता है, 16 किलो पोटाश होता है और 0 सल्फर होता है। तो ये 3 न्यूट्रिएंट देता है इकट्ठे। ठीक है। उसके आइडियल NPK रेशियो क्या होना चाहिए? 4:2:1। और हमारी क्या है? 8:3:1 के करीब है। मतलब हमारे फार्मर नाइट्रोजन सस्ती होने की वजह से ज़्यादा डालता है। उसका नुकसान क्या है नाइट्रोजन ज़्यादा डालने का? पौधे की प्लांट्स की लॉजिंग हो जाती है, लेट मेच्योरिटी होती है। जैसे इरिगेशन देता है, हवा देता है, पौधा लॉज कर जाता है। उसमें कीड़े और बीमारी, पेस्ट एंड डिजीज, उसमें इंसिडेंस ज़्यादा होता है यदि नाइट्रोजन रिकमेंडेड से ज़्यादा डाल लेंगे तो। अब ये वर्ल्ड पेज पे द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में रोजाना न्यूज आएगी सीरिया की। क्यों? क्योंकि सीरिया में पिछले वीक गृह युद्ध शुरू हो गया, सिविल वार। वहाँ के जो रेबल्स हैं उन्होंने अटैक किया असाद की गवर्नमेंट के फोर्सेज पे, प्रेसिडेंट असाद पे। तो इसमें एक तो क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहले, विच ऑफ द अबो कंट्रीज बॉर्डर सीरिया? ये मैंने 4 कंट्री दे दिए, चारों कंट्री जो है इसको बॉर्डर करते हैं, तुर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान। और साथ में गोलन हाइट्स करती है, आपको पता होगा इजराइल की। फिर इसके साथ पूछ लें कौन सा जो है सी लगता है? मेडिटेरियन सी। आप देखेंगे ना ईस्ट पार्ट में मेडिटेरियन सी, ये ईस्ट में देखो आप, ब्लू, ये मेडिटेरियन सी है। तो ये आपको सीरिया का पूछ सकते हैं। दूसरा, इजराइल, गाजा, लेबनान, ये सारी जो है साइट लोकेशन इंटरनेशनल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल इसमें पूछा नहीं उन्होंने गाजा और इजराइल से क्वेश्चन। इस बार आएगा सीरिया, गाजा, इजराइल, लेबनान, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है सीरिया का। अब पिछले वीक जो है इनका जो है सिविल वार शुरू हो गया वहाँ। हमें जो है इसकी रूट काज पता होना चाहिए। अब इस आर्टिकल में यदि आप पढ़ेंगे, एक तो इन्होंने ये है कि जो मिलिट्री अपोजिशन कमांड पिछले वीक क्या किया, मिलिट्री अपोजिशन कमांड ने अटैक किया अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ प्रेसिडेंट बशार अल असाद और इडलिब। इडलिब जो जगह है, इडलिब पूछेंगे आपसे लोकेशन में, इडलिब ये पहले ही पूछा है। एलिपो, इडलिब, डारेजोल एंड हामा, ये 4 लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एलिपो पे तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया जो फाइटर्स हैं, मिलिटेंट्स हैं। एलिपो, इडलिब, डायरल जोर एंड हामा, ये 4 सिटीज हैं बड़े इंपॉर्टेंट जहाँ पे ये गृह युद्ध शुरू हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए ईरान और रशिया इसको बैक कर रहे हैं, सीरियन अरब आर्मी को। देन फ्री सीरियन आर्मी रेबल ग्रुप इज बैक्ड बाय टर्की। इसमें 3 ग्रुप है। ये फ्री सीरियन आर्मी है, इसको टर्की बैक करी है। वो क्यों बैक करी है? टू फाइट असाद रिजम एज वेल एज कुर्दिश मिलिशिया। अब आप देखेंगे, ये आप मैप है इसको ध्यान से देखो, आप इसमें 10 मिनट लगाओ मैप पे, लोकेशंस देखो सारी। अब इसमें देखो आप सबसे ऊपर जो है ना ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा कुर्दिश एरिया है। कुर्दिश जैसे ईरान में भी है, सीरिया में है कुर्दिश। ये जैसे तुर्क है ना, इस तरह कुर्दिश है। तो टर्की में भी कुर्दिश है। तो आपने ये देखना है, ये आ जाए तो कुर्दिश जो है नॉर्थ ईस्ट में कुर्दिश का जो है ये एरिया है, वहां पे जो ना ये फ्री सीरियन आर्मी रेबल ग्रुप है। अब आपने क्या करना है, आपके पास 2 विंडो है, एक तो कम्युनिटी है, एक ये जो है वीडियो है। इसके कमेंट बॉक्स में आप इंटरेक्ट कीजिए, जहां पे भी डाउट है वो आप लिखिए, आपको क्या चाहिए। कोर्स के बारे में पूछना है, कोर्स के बारे में पूछिए। मैंने क्या किया है, टेलीग्राम कम्युनिटी और वीडियो के माध्यम से और आपके पीडीएफ के, इसके ये 4 चीज़ ऐसी हैं जो आपको आपकी नैया पार कराएंगी प्रीलिम्स और मेंस में रैंक आएगा आपका। क्योंकि मैं वो क्वेश्चन जो है देता हूँ, जैसे आपने देखा कल मैंने 2 क्वेश्चन मेन के लिए, आज क्वेश्चन नहीं आया तो आपका समय बच गया। कल के क्वेश्चन तैयार करो, आप याद करो उनको। तो मेन के भी और प्रीलिम्स के भी दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, साथ में आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं रोजाना कम्युनिटी पे स्टैटिक की। अभी पॉलिटी के देता हूँ,
कभी ज्योग्राफी के देता हूँ, कभी एंशिएंट इंडिया के, मेडिवल इंडिया के। इस तरह से जो है आपको कम से कम समय में, मान लिया आपने आधा घंटा दे दिया मुझे रोजाना, ये आपको 4 घंटे के बराबर है। इसलिए आपसे ये एडवाइस है, आपके जहाँ भी आप हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे काम कर ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, आप जो है इस कोर्स को एनरोल कीजिए और फ्री हो जाइए बिल्कुल, कि मैं करंट अफेयर मेरा जो है प्रीलिम्स और मेंस का सर कराएंगे। अब आप ये न्यूज़ देखिए, इस पे आई है ये पार्लियामेंट में, मैंने बताया आपको टेलीग्राम पे रोजाना लिखता हूँ, पार्लियामेंट का पेज आपने सारा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डिसीजन होती है वही न्यूज़पेपर में आती है, जो पार्लियामेंट में डिसीजन होती है वही पेपर में आता है फिर आपके प्रीलिम्स और मेन में। अब ये कोई नहीं पढ़ेगा इस न्यूज़ को। इसमें मैंने जो है मेन का क्वेश्चन भी निकाला है इसके लिए। मेन का क्वेश्चन बनेगा कि साउथ इंडिया से ये डिमांड है कि पार्लियामेंट के सेशन साउथ इंडिया में भी होने चाहिए, हैदराबाद हो या बेंगलोर हो। उसको जो है मद्देनजर रखते हो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी किताब में, उनकी किताब का नाम है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, याद रखना ये इसी में लिखा गया है। इस बुक में जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रपोज किया है कि दो कैपिटल हो सकते हैं, एक दिल्ली और एक हैदराबाद। क्यों? दिल्ली में सर्दी और गर्मी ज्यादा होती है। दूसरा, इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगी। थर्ड, साउथ इंडियन ये समझते हैं कि नॉर्थ इंडिया हमें रूल कर रहा है, उनको ऐसा ना लगे, एक उनका इट इज फार ऑफ, दिल्ली इज फार ऑफ फ्रॉम साउथ इंडिया। तो उन्होंने ये लिखा है। और साथ में जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने जब फर्स्ट टाइम एमपी बने तो उन्होंने सपोर्ट किया था पार्लियामेंट के सेशन में। यस, साउथ इंडिया में भी जो है इसका एक सेशन होना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है ये, आपका एक मेन में इस तरह का 10 नंबर का डाल देते हैं, क्या सेशन होना चाहिए इसका, आप जो है उस पर प्रोस एंड कॉन्स लिखो। तो इसलिए ये इस तरह की चीजें मैं निकाल के लाता हूँ जो कोई भी नहीं निकालता।